हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज का बहुत ही खूबसूरत पीछे का गला बनाना। तो ये हमारा बकरम अस्तर और मेन कपड़ा है। तो मैं आपको सबसे पहले इसका नाप दिखा देती हूँ, उसके बाद हम डिजाइन को बनाएंगे। तो देखिए, ये जो हमारी ब्लाउज की लंबाई है वो है 13 इंच, और ये जो हमारी ब्लाउज की साइज है वो है 34, और इसका जो शोल्डर है वो है 6 इंच का, और इसका जो आर्म होल है वो है 6 इंच का, और इसका जो पीछे वाला गला है उसका लेंथ है वो है 10 इंच। तो जो अभी आपका मेजरमेंट हो आप पहले उस मेजरमेंट से मार्किंग कर लीजिएगा। तो देखिए, अब हम बकरम को ले लेंगे। ये हमारा 20 से फोल्ड है, तो यहाँ सेम हम गले की गहराई 3 इंच लेंगे। अगर आपकी साइज कम है तो आप गले की गहराई कम रखिए, और उतना ही हम गला लेंगे 10 इंच का। और इस तरह से हम बॉक्स बना देंगे। उसके बाद इसमें हम अपने गले का शेप बनाएंगे। तो देखिए, अब हम इसमें गले का शेप बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हम मटके का शेप बना रहे हैं। तो ये एक साइड आपको बिल्कुल अच्छे से बना लेना है, फिर दूसरे साइड भी आपको बना लेना है इसी तरह से। तो ये एक साइड बन गया है। अब जो हल्का हल्का सा समझ में आ रहा है उसको दूसरे साइड भी आपको सेम उसी तरह से चौक से मार्किंग कर लेना है। तो ये दोनों साइड बन गया है। अब ये जो हमने मार्किंग किया है उससे 2 इंच बाहर बाकी बकरम की कटिंग हम कर देंगे। तो ये हमने कटिंग कर दिया है। तो अब हम इसको खोल लेंगे, और देखिए दोनों साइड हमारा निशान बन गया है। आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको अस्तर पे पेस्ट कर दिया और मेन कपड़े पे रख के पिन लगा लिया है। अब जैसे हमने गले में मार्किंग किया था उसमें सिलाई लगा लिया है उसी शेप में। और एक अब हम नीचे भी सिलाई लगाएंगे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। तो ये हमने नीचे सिलाई लगा दिया है। अब हम पिन को हटा लेंगे और सिलाई से बाहर आधा इंच कपड़ा छोड़ के बाकी कपड़े की कटिंग करके इसमें कट्स लगा देंगे। कट्स लग गया है। और फिटिंग वाले साइड से इसको पलट लेंगे। तो पहले आपको अच्छे से इसको पलट लेना है। उसके बाद जहाँ भी हमारा सिकुड़न या सिलवटें है उसको अच्छे से निकाल के, और इसके ऊपर हम फिनिशिंग की जब सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल जैसे हमने गले के लिए मार्किंग किया था बिल्कुल उसी शेप में गला आ जाएगा। तो अब हम चलिए इस पर फिनिशिंग वाली सिलाई डालते हैं। तो किनारे किनारे पे आपको फिनिशिंग की सिलाई डालना है, और फिनिशिंग की सिलाई डालने के बाद इसको मैंने दोनों साइड से इस तरह से कपड़े को फिक्स कर लिया अस्तर के साथ बड़ी टाँके की सिलाई लगा के। और ये देखिए हमारा गला रेडी है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। तो पहले आपको लेस पर एक ही सिलाई लगाना है, और बाद में इसके दूसरे साइड भी सिलाई लगा देना है ताकि लेस कपड़े के साथ बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। तो ये हमने दोनों साइड लेस की सिलाई लगा दी है। अब उसके बाद एक हम कपड़ा लेंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच होगी। तो पहले आपको इस तरह से फोल्ड करना है ट्रायंगल शेप में, और उसके दोनों साइड को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के फोल्ड करके, और इस पर आपको कच्ची सिलाई लगा लेना है। तो मैं आपको एक बना के दिखा दे रही हूँ, आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से बना लेना है। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो में इसको बनाना बताया है। तो बाकी एक्स्ट्रा की कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो ये हमने कटिंग कर दिया है। तो देखिए ये हमने कटिंग कर दिया है। अब हम इसको गले में लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमने लेस लगाया था उससे लगभग 1.5 इंच गैप देते हुए इस सारे डिजाइन जी जो हमने बनाया है डिजाइन, इसको हम लगाते जाएंगे। बिल्कुल पास पास से इस तरह से आपको शेप में लगाते जाना है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं डिज़ाइन की वीडियो डालूंगी आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए ये हमने लगा लिया है। अब इसके बाद हम इस पर लेस लगाएंगे। तो यहाँ भी हम लेस पे पहले सिंगल सिलाई लगाएंगे, बाद में इसके दूसरे साइड एक सिलाई लगा के डबल सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये एक साइड मैंने सिलाई डाल ली है। अब दूसरे साइड भी आपको सिलाई डाल लेना है। अभी हमने दोनों साइड सिलाई लगा लिया है। उसके बाद एक हम पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई होगी 2.5 इंच। अब इसको इस तरह से बीच से आपको फोल्ड करना है, और बीच से फोल्ड करने के बाद आधा इंच से कम गैपिंग देते हुए आपको एक सिलाई डाल लेना है। और उसके बाद हम सुई धागा लेंगे और एक साइड से सुई को डालेंगे, और इस तरह से धागे के आधे साइड में इसको फंसाएंगे और सुई को अंदर के साइड ले जाएंगे इस तरह से। तो आपका जो भी मेथड है डोरी सीधा करने का आप उस मेथड से सीधा कर सकते हैं। तो अब इसको आपको कहीं भी फंसा के इस तरह से आगे की साइड खिसकाते जाना है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से बहुत इजीली हमारा डोरी रेडी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक डोरी आपको बना के दिखा दे रही हूँ। ये डिज़ाइन बनाने के लिए आपको 2 डोरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको दूसरा वाला भी इसी तरह से बना लेना। तो देखिए ये मैंने 2 डोरी बना लिया है। अब मैं इसको बताती हूँ किस तरह से इसको गले में डिज़ाइन बनाना है। तो पहले तो आपको ऊपर बिल्कुल अच्छे से इसको पहले फिक्स करना है। तो देखिए किस तरह से फिक्स करना है। इसको दोनों को एक पास करके इस पर 2-4 सिलाई आपको लगा लेना है।
और ये फिक्स हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका डिज़ाइन किस तरह से रेडी करना है। तो देखिए इस तरह से आपको क्रॉस करते हुए थोड़ा सा आराम आराम से आपको इस तरह से क्रॉस करते हुए और इसके बीच से इस तरह से सिलाई डालते हुए इसको फिक्स करते जाना है। जहाँ पे हमारा क्रॉस आएगा वहीं पे सिलाई डालना है ताकि वो वहीं पे फिक्स हो जाए। तो देखिए इस तरह से ये हमने यहाँ पे क्रॉस का शेप दिया और इसके ऊपर एक हम सिलाई डालेंगे। सेम हम ऐसे नीचे भी क्रॉस का शेप देंगे और उस पर एक सिलाई डाल लेंगे। तो इसी तरह से मैं आपको दिखा दे रही हूँ, दो चार बना के आपको पूरे गले में शेप में इसी तरह से आराम आराम से बना लेना है। तो एक दो और देख लीजिए आप लोग किस तरह से बनाना है और उसके बाद पूरे गले में आपको बना लेना है इसी शेप में। तो लास्ट में भी हम फिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने पूरे गले में लगा दिया है। अब उसके बाद इसमें मैं आपको मोती लगाना दिखा रही हूँ। तो सुई को नीचे की साइड से लाना है और इस तरह से मोती को सुई में फंसा के और नीचे के साइड फिर से धागे को ले जाना है। तो देख लीजिए किस तरह से मैं मोती को लगा रही हूँ। इसी तरह से आपको ये जो जितना भी हमारा डिज़ाइन है इसमें आपको ये मोती को लगा लेना है। अच्छे से आपको खींच खींच के और लास्ट में धागे को बांध देना है। तो इस तरह से आपको पूरे गले में लगा लेना है। तो अब मैं यहाँ पे लटकन डोरी लगाने को बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3 इंच पे हमारा डोरी लगता है। तो ऐसे 3 इंच पे आपको डोरी को लगा देना है और दूसरे साइड भी हम नाप लेंगे और सेम वहीं पे इस तरह से आपको चौक से पहले मार्किंग करके और लगा सकते हैं इस तरह से डोरी को। तो अगर आपकी साइज़ ज़्यादा है तो आप 3 इंच से थोड़े से ज़्यादा पर ही डोरी को फिक्स करिए। तो ये हमारा डोरी लग गया है। तो ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है और आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।